नमस्कार, मैं अनिल मजुमदार लखनऊ से। मुझे लोग बाग बाबा अनिल भी कहते हैं। मैं एक पैरानॉर्मल एक्सपर्ट हूँ। एक्सपर्ट तो नहीं कह सकता, हाँ एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता हूँ। और जो है मैं शमशान साधना भी करता हूँ। और सबसे जो मेरा शौक़ है हॉरर स्टोरी लिखना। तो ये हॉरर स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ। ये चिंगारी ऐप में मेरा पहला वीडियो है। आशा करता हूँ इसे आप लाइक करेंगे और शेयर भी करेंगे। नमस्कार। ये बात कुछ साल पहले की, जब मैं हॉरर स्टोरी लिखा करता था। उस सिलसिले में मुझे एक दिन फ़ोन आया एक सब्सक्राइबर का। उन्होंने कहा, गुरुजी, मेरे गुरुजी शव साधना कर रहे हैं, आप उसमें हिस्सा लेंगे? मैंने कहा ज़रूर, क्यों नहीं लेंगे। तो कहते बनारस में है, आपको बनारस पहुंचना है। गंगा नदी के इस पार जो मणिकर्णिका घाट, दशाश्वमेध घाट है, उस पार आपको नाव से आना है। वहाँ बिल्कुल सन्नाटा रहता है। आप आकर मुझे फ़ोन करिएगा, मैं आपको उस जगह पर ले जाऊँगा जहाँ गुप्त साधना हो रही है। मैंने कहा ठीक है ना, आप मुझे समय बता दीजिए, तारीख बता दीजिए, कहाँ पहुँचना है ये बता दीजिए। उन्होंने सब डिटेल में बता दिया। मैंने कहा सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि ये साधना इंडिया में इलीगल है। शव साधना तो आप कर नहीं सकते। शव साधना कहाँ से, शव साधना के लिए शव की ज़रूरत पड़ती है, वो कहाँ से, अब वो भी ताज़े शव की। उन्होंने कहा गुरुजी, मैंने सब इंतजाम कर लिया है। पास के एक गांव में, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, वाराणसी इस समय कहलाया जाता है, वाराणसी का रहने वाला हूँ। पास के एक गाँव में एक नौजवान लड़की की मृत्यु हुई है। माँ बाप बहुत करीब हैं। मैंने उनको 20,000 रुपये दिए हैं और 3-4 घंटे के लिए कहा है कि आप किसी को बताइएगा नहीं कि लड़के का देहांत हो गया। मैं इस शव को ले जाऊंगा, चुपचाप आपके घर में दे दूंगा, फिर आप लोगों को बता के उसका दाह संस्कार कर दीजिएगा। तो वो मान गए बेचारे। 20,000 रुपये उनके लिए बहुत थे। जहाँ दिन भर में 250-300 रुपये कमाते, वहाँ एक साथ 20,000 मिलना उनके लिए बहुत था। तो खैर, ये तो उनकी सरदर्द था, मेरा नहीं था। मैं ठीक समय पर पहुँच गया, वाराणसी पहुँच गया। वाराणसी उतर के सीधे दशाश्वमेध घाट में जाके मैंने गंगा स्नान किया और बाबा काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किया। बहुत ही दर्शनीय स्थल है, आप लोगों को मौका मिले तो जरूर वाराणसी हो रही है। उसके बाद मैं नाव से, तब तक शाम के 6 बज गए थे, अंधेरा हो चुका था। मैंने एक नाव वाले ने तैयार हो गया और मुँह मांगी कीमत पर वो नदी के उस पार छोड़ने के लिए कहा। मैंने कहा आपको ले भी आना होगा, और उसके पास फ़ोन था। मैंने फ़ोन नंबर लिया, जब फ़ोन करूँगा तो आपके लिए आना। उन्होंने कहा कै बजे तक आना है? मैंने कहा सुबह ही हो जाएगा 3-4, तो आप 3-4 बजे मैं आपको फ़ोन करूँगा, आप अकेले कहना ठीक है, आप जाइए निश्चित होकर, मैं आपको ले जाऊँगा। तो आने जाने का किराया भाड़ा हो गया। मैंने कहा पहले आपको मैं एडवांस दे देता हूँ, लेकिन आप अपनी कॉल पर रहिएगा, सुबह जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि पार जाने के लिए मेरे पास कोई साधन सुबह नहीं होगा। अब मुझको अपने गंतव्य तक पहुँचना है। मैंने कहा ठीक है। रात के अब इसमें करते करते जब पहुँचे वहाँ पर, तो 8-9 बज चुके थे। पूजा की पूरी तैयारी थी। उनके जो मेरे सब्सक्राइबर के गुरुजी थे, उन्होंने अपने सब शिष्यों को बुला लिया था और एक ताजी नौजवान लड़की की लाश पड़ी हुई थी। एक शिष्य भी थी, उसने तुरंत ही उस नौजवान लड़की को नहला धुला के उसके वस्त्र बदलाए, उसको जो है मेकअप वगैरह किया, और चूँकि शादीशुदा नहीं थी, अकाल मृत्यु हुई थी, तो मेकअप वगैरह करा के उसको जो है गुरुजी के बताए स्थान पर उसको फूलों के सेट पर रखा गया। फिर गुरुजी ने वहाँ पर मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। उनके गुरुजी, मेरे नहीं, मैं भी पास में था, मैं सब क्रियाकलाप देख रहा था। गुरुजी ने जो है मंत्रोच्चारण किया, जोर जोर से किया। उसके बाद विभिन्न तरह के बलि प्रदान किए। उसके बाद जो है क्या करते हैं, क्षेत्रपाल, देखभाल, लोकपाल सबका किया, और जितने भी हमारे भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका सबका स्मरण करके, उनकी पूजा करके, और शमशान के देवता की पूजा करके, महाकाली की पूजा करके, उन्होंने शव साधना शुरू। वो मूर्ति के सीने के ऊपर जाके बैठ गए और मंत्रोच्चारण करने लगे। उनके हाथ में कोई गिलास में कोई द्रव पदार्थ था, उसको उन्होंने मुँह में डाला। गिलास ताज़ी थी, इसलिए मुँह ज़्यादा कड़ा नहीं था। उसमें डाला
और जो है कुछ और भी क्रियाएँ की, कुछ सिंदूर छिड़का, अक्षत वगैरह छिड़का, फूल उसकी माला पहनाई और कहा जाग रे शमशान, जाग रे शव, और मेरी मनोकामना पूरी। पता नहीं मन में जोर से कोई मन ही मन बुझाने लगे मंत्र। उसका उच्च स्वर था लेकिन शब्द समझ में नहीं आ रहे थे। धीरे 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 करते करते करीब 1.5-2 घंटा उन्होंने मंत्रोच्चार किया। उसके बाद जो है धीरे धीरे करके मैं देखता रह गया। इसके पहले मैं कह चुका था, वो शव धीरे धीरे उठने लगा, धीरे धीरे उठने लगा और उठ के वो जो है जमीन से 3 फुट उठा, फिर 4 फुट, 6 फुट, और उसमें उनके गुरुजी बैठे हुए थे। उठ के वो जो है बिल्कुल शमशान के उसने चारों तरफ चक्कर लगाए। चक्कर लगाने के बाद वो आके नीचे जैसे ड्रोन वगैरह होता है वैसे जहाँ पर रखा था फूल को वहीं पर आके वो जो है शव लेट गया। फिर गुरुजी उठे, उन्होंने शव पर पानी वानी छिड़का, शव उनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा किया और कहा, जो कुछ मांगना मांगो, जल्दी से मुझको वापस जाना है। गुरुजी ने पता नहीं क्या मांगा होगा क्या नहीं, अक्षत किया, फिर उसको विदा किया और वो जो है कटे पेड़ की तरह धम्म से गिर पड़ी और उसमें कोई भी जीवन का वो नहीं रहा। ये सब देखकर प्रातःकाल होने लगा था, 3 बज रहे थे, तो पूजन समाप्त हो चुका, जल्दी जल्दी सब सामान वामान लपेटा गया। फिर मैंने गुरुजी से आज्ञा ली और फ़ोन किया। नाव वाला ठीक समय 4 बजे किनारे पर आके खड़ा हो गया और मैं जो हूँ उस नाव पर सवार होकर दूसरी तरफ आया। आके मैंने गंगा स्नान किया। प्रातःकाल जब मंदिर का कपट खुला तो वहाँ पर जो है उनके भगवान विश्वनाथ के दर्शन किए और मैं अपने गंतव्य की ओर अपनी ट्रेन से बैठ के लौट गया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ये मेरा पहला है हॉरर शो। आशा करता हूँ कि आपको लोगों को बहुत पसंद आएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।